एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज है गणगौर और कल तक गणगौर का सिंजारा, तो आप लोगों ने देखा ही था ब्लॉग कैसा था। तो अभी हम आ चुके हैं घर, और घर पे यहाँ पे शुरू हो चुकी है पूजा अपनी गणगौर माता की। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अपनी गणगौर माता की पूजा कैसे होती है। तो ईश्वर जी और आज हमारे जो गणगौर माता है उनको ईश्वर जी लेने आए हैं, यानी कि शिव जी और पार्वती जी। शिव जी आए हैं अपनी पार्वती जी को लेने के लिए घर पे, और ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं तो सुनने नहीं देंगे। और ये रही हाथों की मेहंदी, बहुत ही सुंदर लगी है, और दूसरे हाथ में भी दिखाती है। जैसे कि आज का व्लॉग हमारा गौर स्पेशल है, गणगौर स्पेशल है, तो हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं गणगौर की पूजा, गणगौर माता की पूजा। और हम लोग ने शुरू कर दी है गणगौर माता की पूजा गीतों के साथ। और आप लोग सुन रहे होंगे गीत, मारवाड़ी गीत, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में। हालांकि जिसकी राग मेरे को नहीं आती है, कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं मारवाड़ी राग गाने की कोशिश करती हूँ, पर सबसे गीत हमारे बड़े वाले भाभी, माँ और अंशु कोमल भी गा लेते हैं, और हेमा और मैं दोनों ही बिल्कुल नहीं कर पाते हैं ये गीत का काम, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे तो। बस हम लोग तो यहाँ पे बैठे बैठे अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं। और अभी आप देखिए सारे जने कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं। और गणगौर का तो हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि गणगौर पे और सातुड़ी तीज पे हम लोग को मौका मिलता है अच्छे से तैयार होने का। पूरी यानी कि जितना भी हम लोग का होता है ना श्रृंगार, हम लोग कोशिश करते हैं वो सारा श्रृंगार करें अपने गणगौर माता पे गणगौर की पूजा वाले दिन। और वैसे भी माँ बोलती है और घर के सभी बड़े बोलते हैं कि घर में जब कोई पूजा पाठ होता है या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है, तो घर में घर की तैयार होना चाहिए, अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए और सभी भगवान की पूजा करना चाहिए। तो क्योंकि उसे हमारा अच्छी वाइब्स आती हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि सभी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अंशु, कोमल, भाभी, गौरी, हेमा, खुशी और थोड़ा बहुत मैं भी। और बस हम लोग सारे जने क्या कर रहे हैं, पहले गीत गाएंगे, उसके बाद करेंगे गौर माता की पूजा। और आज है 24 मार्च और आज है गणगौर। और इसके बाद जो गणगौर है उनकी हम कर देंगे ईश्वर जी के साथ विदाई। तो गणगौर माता चली जाएंगी ईश्वर जी के साथ अपने ससुराल। तो अभी वो मैके आई हुई हैं। गणगौर माता होली पे आती हैं, अपने पीहर अपने मैके आती हैं, और 16 दिन तक वो यहाँ पे रहती हैं। और उसके बाद ईश्वर जी आ जाते हैं उनको लेने के लिए। तो हम बड़ी धूमधाम से गणगौर माता को ईश्वर जी के साथ भेजते हैं, उनकी विदाई करते हैं। तो बस इसी के साथ हम लोग अब क्या कर रहे हैं, गणगौर माता की जो पूजा है वो करते हैं विधि विधान से। तो यहाँ पे आप लोग डंठल देख रहे होंगे, ये नीम है जिसे हम क्या करते हैं, दतून बनाया है जिसका हमने। और गणगौर माता के हम क्या करेंगे, दतून करेंगे, यानी कि ब्रश करेंगे। ईश्वर जी और गौर माता को हम लोग
भगवान को पहले ब्रश करवाएंगे, फिर उनको भोग वो खिलाएंगे, अच्छे से छाटा लगाएंगे, भगवान की अच्छे से विधि विधान हम करने वाले हैं पूजा। तो बहुत ही मज़ा आता है इस पूजा को करने में। और जो लोग 16 दिन पूजते हैं गणगौर माता, उनका तो एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल देखने को मिलता है। और हम लोग हालांकि 16 दिन, मैं तो 16 दिन नहीं पूजती हूँ, मैं तो एक ही दिन पूजती हूँ। बच्चे यहाँ पे अंशु कोमल दोनों 16 दिन पूजते हैं, और भाभी और हेमा अभी 8 दिन से पूजना शुरू कर दिए। बाकी बहुत मज़ा आता है, जितने ज़्यादा जने होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है गणगौर पे। और अभी राजस्थान में तो आप देखोगे इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया, इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं ना लोग गणगौर माता को लेके। बहुत ही अच्छी सवारी भी निकलती है गणगौर माता की। अगर आप जयपुर आए तो ज़रूर से गणगौर माता की जो अपना मेन सिटी है वहाँ पे गणगौर माता की सवारी निकलती है। तो आज के दिन ना सिटी में बहुत धूमधाम से गौर माता की सवारी निकलती है, और उसको देखने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भी की जाती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं गौर माता की सवारी देखने के लिए। तो सिटी आप जाओगे आज के दिन तो आपको गौर माता की सवारी देखने को मिलेगी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 16 दिन पूजने के बाद, और आप लोग को एक काम की बात और बताऊँ, वो ये कि ऐसा ज़रूरी कंपल्शन नहीं है कि आप 16 दिन गणगौर माता को पूजो। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जैसे कोमल हो गई, अंशु हो गई, तो इन लोगों को क्या है 16 दिन तक गणगौर की पूजा करनी होती है। और शादी के बाद जैसी शादी हो जाती है उसके साल या 2 साल के अंदर जब हमारे मारवाड़ियों के अंदर उद्यापन कर देते हैं, तो आप उसके बाद 8 दिन भी गणगौर माता की पूजा कर सकते हो, और आप 1 दिन भी कर सकते हो। तो मैं तो 1 दिन ही कर पाती हूँ लास्ट में, 1 दिन आज का दिन जो होता है गणगौर का। और भाभी और हेमा तो पिछले 8 दिन से गणगौर माता की पूजा कर रही हैं। तो गौर माता की पूजा ना जोड़ा बना के भी करते हैं। तो यहाँ पे अंशु और कोमल का जोड़ा है, भाभी और हेमा का है, मैं और खुशी अलग अलग है। तो अलग अलग बोले तो हमारा जोड़ा नहीं है, यानी कि तो हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, लेडीज़ में भी जोड़ा बन जाता है, उसके बाद मिल के जोड़े में पूजा करते हैं गौर माता की। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो मुझे गौर माता का पता है वो मैंने आपको बता दिया है। और गौर की पूजा कब से शुरू होती है, जिस दिन अपनी होली होती है उसी दिन से, जिस दिन रंग खेला जाता है उसी दिन से गौर माता घर आ जाती हैं, यानी कि अपने ससुराल से वो पीहर आ जाती हैं, और पीहर वो 16 दिन तक रहती हैं, और जिसके बीच में शीतलाष्टमी भी आती है। और जब ईसर जी आते हैं, यानी कि जो उनके दूल्हे राजा हैं वो आते हैं, और तो हम उनको बहुत ही हंसी खुशी बैंड बाजे के साथ उनको विदा करते हैं अब उनके ईसर जी के साथ। तो ये सारा एक बहुत ही बढ़िया सा रिचुअल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पहली होली होती है बेटियों की, वो ससुराल में ना होके मैके में करते हैं। तो हम लोग के अभी यही रिवाज है इधर कि हमारी जो गौर माता है उनकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद पहली होली पड़ी तो वो होली पे अपने घर आई। तो होली पे घर आई तो वो 16 दिन तक घर पे रही, और बस उसके बाद जब उनको ईसर जी लेने आते हैं, यानी कि जमाई राजा लेने आते हैं, तो उनको बड़ा विधि विधान के साथ और उनको ढोल बाजे के साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे रिचुअल्स के साथ उनको क्या करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। जैसे आपने पहले वाले व्लॉग में देखा था, जो दीदी और जिया जी जब आए थे तो हम लोगों ने उनका वेलकम किया था। तो जब घर के जवाई आते हैं तो घर के जवाई बहुत पूजनीय होते हैं। हमारी बेटियों को वो इतने प्यार से रखते तो हमारे लिए पूजनीय हो गए। तो इसलिए उनका क्या करते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, और राजी खुशी अपनी बेटी को 16 दिन के बाद क्या कर देते हैं, गौर माता को ईसर जी के साथ विदा कर देते हैं। तो बस अभी हम यही कर रहे हैं, गौर माता की आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा दिया है, और इस तरीके से इन लोग ने परिक्रमा कर दी है। और अब क्या करेंगे, हम लोग वापस आएंगे घर में, और घर के जितने भी हमारे घर के बड़े हैं सबको प्रणाम करेंगे, कल्पना निकालते हैं। और आज जो हम सबसे पहले भोग लगाते हैं अपना, यानी कि जो फल बनाए थे ना, वो फल बनते हैं गुड़ और आटे के, जिसको हम लोग ने बनाया है। तो हम लोग इससे पहले मुंह झूठा करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो बस अब हम लोग घर के सब बड़ों को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज बहुत टाइम बाद फिर से रेडी हुए, तो सोचा कि क्यों ना फ़ोटोशूट भी किया जाए। तो सारे जने वेट कर रहे हैं, और भूख भी लग रही है। लगभग 2:30 से 2 बज चुका है, और सारे जने बहुत टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि सुबह से तैयार होने में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। तो बस तैयार हुए, थकान वकान अब हो गई है, तो अब भूख भी लग रही है। सभी दोनों बच्चों को, हमको, सबको भूख लग रही है। अब जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने क्या नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और हमारी बहुत अच्छी क्या है फोटोज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या करिए, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
मुझे कमेंट करके बताइए कि हम लोग सारे कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही अच्छे से ब्लॉग में दोबारा, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए।